नाज़रीन, इंडिया को फ्रांस से 5 मजीद राफेल त्यारे मिलने के बाद एक दफा फिर ये बहस जोर पकड़ गई है कि क्या ये जदीद त्यारे पाकिस्तान में बनाए जाने वाले JF-17 थंडर त्यारे से बेहतर हैं या नहीं। नाज़रीन, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जहां बहुत से इंडियन सारिफीन राफेल त्यारे मिलने पर जश्न मना रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी सारिफीन की जानिब से JF-17 थंडर त्यारों की तकनीकी बुनियादों पर राफेल से सबकत से मुतल्लक भी दावे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, राफेल में वो क्या खास बात है जो किसी और त्यारे में नहीं। इस हवाले से इंडिया और पाकिस्तान में फिजाइया के हुकाम का नुक्ता नजर भी इस मुवाज़ने में शामिल किया गया है। नाज़रीन, जब पाकिस्तानी पायलट्स ने गुज़िश्ता बरस 27 फरवरी को इंडियन MiG-21 त्यारा मार गिराया तो इस पर सवार पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान हिरासत इनकी एक वीडियो भी जारी की गई जिसमें वो चाय की प्याली उठाए इस चाय की तारीफ करते दिखाई दिए। ताहम नाज़रीन, इससे अगले ही दिन पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो जज्बा खैर सगाली के तहत इंडियन पायलट्स को वापस घर भेज रहा है। नाज़रीन, याद रहे कि इससे कबल इंडियन त्यारे पाकिस्तान में बालाकोट के करीब बमबारी करके वापस चले गए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि अगर इंडिया के पास राफेल त्यारे होते तो पाकिस्तान के साथ बालाकोट वाक़े का नतीजा बेहतर होता। रवां बरस फरवरी में इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर में मीडिया के नुमाइंदों को रूसी साख्ता जंगी MiG-21 का मलबा दिखाया गया। इस मौका पर उस वक्त पाकिस्तानी फिजाइया के असिस्टेंट चीफ ऑफ दी एयर स्टाफ प्लान्स एयर कमोडोर सैयद उमर शाह ने कहा था कि अगर इंडिया के पास राफेल आ भी जाते तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। बालाकोट वाक़े के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ फजाई कार्रवाई में JF-17 थंडर और F-16 भी इस्तेमाल किए थे। नाज़रीन, इन त्यारों की खुसूसियात जानने से पहले एक नज़र फ्रांस से आए 6 राफेल त्यारों पर भी डालते हैं। नाज़रीन, फ्रांस की हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे के तहत इंडिया को कुल 36 राफेल त्यारे मिलने हैं, जिनमें से 6 त्यारे इंडिया को पहुंच चुके हैं। राफेल जोरी मिसाइल दागने की सलाहियत भी रखता है। इसमें 2 तरह के मिसाइल नस्ब हो सकते हैं। एक का मार करने का फासला 150 किलोमीटर है, जबकि दूसरे का तकरीबन 300 किलोमीटर है। जोहरी असले से लैस होने की सलाहियत रखने वाला राफेल त्यारा फिजा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, जबकि फिजा से जमीन तक मार करने की इसकी सलाहियत 300 किलोमीटर तक होती है। नाज़रीन, ये इंडियन फिजाइया की जानिब से इस्तेमाल होने वाले मिराज 2000 की जदीद शक्ल है और इंडियन एयर फोर्स के पास इस वक्त 51 मिराज 2000 है। राफेल बनाने वाली कंपनी के मुताबिक राफेल की हद रफ्तार 2020 किलोमीटर फी घंटा है। त्यारे की ऊंचाई 5.30 मीटर और लंबाई 15.30 मीटर है और इस त्यारे में फिजा में भी ईंधन भरा जा सकता है। राफेल को अब तक अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और शाम जैसे ममालिक में होने वाली कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है। नाज़रीन, JF-17 थंडर लड़ाका त्यारे पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी खासी अहमियत के हामिल हैं कि पाकिस्तान इसे खुद तैयार करता है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से इन त्यारों को बनाने की सलाहियत हासिल की और माहिरीन के मुताबिक ये त्यारा एक हिम्मत जोहद, कम वजन, 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट त्यारा है। नाज़रीन, इस त्यारे की तैयारी, अपग्रेडेशन और ओवरहालिंग की सहूलत भी मुल्क के अंदर ही दस्तयाब है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान इस त्यारे की तैयारी के मराहिल को यकीनी बनाने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं है। नाज़रीन, ये किस्सा सन 1995 से शुरू होता है, जब पाकिस्तान और चीन ने JF-17 थंडर से मुतल्लिक एक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए थे। इस त्यारे का पहला आजमाइशी मॉडल 2003 में तैयार हुआ और पाकिस्तानी फिजाइया ने 2010 में JF-17 थंडर को पहली मर्तबा अपने फिजाई बेड़े में शामिल किया। नाज़रीन, इस मंसूबे में मिग त्यारे बनाने वाली रूसी कंपनी ने भी शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तानी फिजाइया ने JF-17 थंडर को मुद्दत पूरी करने वाले मिराज F-7 और A-5 त्यारों की तब्दीली के प्रोग्राम के तहत डिजाइन किया। नाज़रीन, दिफाई अमूर के माहिरीन के मुताबिक JF-17 थंडर त्यारा F-16 फाल्कन त्यारे की तरह हल्के वजन के साथ साथ तमाम तर मौसमी हालात में जमीन और फिजाई अहदाफ को निशाना बनाने वाला हमजद त्यारा है, जो दूर से अपने अहदाफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल से लैस है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से MiG-21 गिराने के वाक़े के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इंडियन फिजाइया के एयर वाइस मार्शल कपूर ने इस बात का दावा किया था कि पाकिस्तान ने एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल किया है और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तान F-16 त्यारों में मौजूद है। नाज़रीन, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये हदफ JF-17 थंडर की मदद से निशाना बनाया गया था। पाकिस्तानी फिजाइया के एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हुए कहते हैं कि JF-17 एक ऐसा त्यारा है जो मुल्क की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर डिज़ाइन किया गया है। राफेल और JF-17 के दरमियान मुआवजे पर शहजाद चौधरी का कहना है कि ये त्यारा अपने मकासद हासिल करने के लिए डिजाइन किया जाता है।
इसकी रफ्तार, हुज्जम या किसी और पहलू से मुआवजा करना दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, इनके मुताबिक ये ऐसा ही है जैसा कि आप कार और डंपर का मुआवजा करना शुरू कर दें, जबकि देखना ये होता है कि ये किस चीज को किस मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके नजदीक अब ये देखना होगा कि वो कुव्वत और सलाहियत क्या है। नाज़रीन, JF-16 की खसूसियात और तादाद से मुतल्लिक शहजाद चौधरी का कहना है कि ये वो तफसीलात हैं जो कभी नहीं बताएंगे। शहजाद चौधरी के मुताबिक हमारे मकासद के एतबार से JF-17 बेहतर ऑप्शन है। इंडिया के तैयारे तो इस वक्त भी अच्छे थे जब पाकिस्तान ने इंडियन तैयारा मार गिराया था। ताहम शाहिद लतीफ का दावा है इंडिया के तैयारे उड़ती फिरती लाशें हैं, जिनकी वजह से उन्हें राफेल जैसी महंगी डील की तरफ जाना पड़ा। नाज़रीन, शाहिद लतीफ के मुताबिक थोड़े बहुत फर्क के साथ वो सब कुछ तो JF-17 में भी है जो राफेल की खूबियां बताई जाती हैं। इनके मुताबिक अगर राफेल में 4th जनरेशन है तो JF-17 में भी 4.5 जनरेशन की सलाहियत है। नाज़रीन, साबिक एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ का कहना है कि JF-17 की खास बात यह है कि ये बाहर की ममालिक से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर कामरा के मुकाम पर तैयार किए जा रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि अब इंडिया को मुश्किल सूरत हाल में फ्रांस की तरफ देखना होगा। नाज़रीन, दिसंबर 2018 में पाकिस्तान ने 112 JF-17 तैयार कर लिए थे, जबकि मजीद 76 पर काम जारी है। इनके मुताबिक पाकिस्तान एक साल में 24 JF-17 तैयारे बनाने की सलाहियत रखता है। शाहिद लतीफ का कहना था कि इंडिया को राफेल मिलने में कई साल लग जाएंगे क्योंकि ये सब इतनी जल्दी नहीं होता। इनके मुताबिक अगर कोई खराबी वाकई होती है तो फिर इंडिया को हर बार फ्रांस का रुख ही करना पड़ेगा। नाज़रीन, इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 रोजा दौरे पर पेरिस जा रहे हैं। तवक्को की जा रही है कि वो फ्रांस में अपने क़याम के दौरान जंगी जहाजों और स्कॉर्पियन आबदोज की खरीदारी के एक बड़े दिफाई मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 13 अप्रैल 1948 को रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स रसालपुर का दौरा किया था और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जितना जल्दी हो सके अपनी एयरफोर्स को कायम करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी फिजाइया दुनिया की बेहतरीन फिजाइया होनी चाहिए और इससे पाकिस्तान के दिफा में बरी और बहरी के साथ अहम मुकाबले पर खड़ा होना चाहिए। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान की इन हदायत के 70 साल बाद आज इन गैर मामूली हालात में तमाम नजरें पाकिस्तानी एयरफोर्स पर लगी हैं। भारत की जानिब से बालाकोट में फिदाई हमले के बाद दोनों मुल्कों की एयरफोर्स एक दूसरे से मुकाबले कर रही हैं। नाज़रीन, भारत के हमले में पाकिस्तानी फिजाइया की सलाहियत पर बहस हो रही है। नाज़रीन, इंडिया की फिजाइया और बहरिया को अपनी जिद्दतकारी के मंसूबे के तहत ये तैयारी भी जल्द अज जल्द अपने बेड़े में शामिल करना है। इन हालात में इंडिया और फ्रांस के इस मुश्तरका वेंचर पर मजीद दबाव भी बढ़ेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अभी तक इस मामले पर कोई भी बयान नहीं दिया। नाज़रीन, मोदी के फ्रांस दौरे में अगर मजीद राफेल तैयारों का सौदा तय पाता है तो इसके बारे में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो सकेगी। नाज़रीन, क्या इंडिया के राफेल तैयारे पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे से कभी सबकत ले पाएंगे या नहीं, इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।